सभी को जय भीम। आज देश की शासन व्यवस्था जो देखने को मिल रही है वह जनतंत्र से बदलकर जो है तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। मोदी शासन लोगों को अपने भ्रम जाल में फंसाकर जनतंत्र का नाम लेकर तानाशाही प्रसारित कर रहा है, तानाशाही पूर्ण कार्य कर रहा है। उदाहरण के तौर पर जो है हेमंत सोरेन को इतना ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा इतना दबाव बनाया गया कि उसे अपना त्यागपत्र देने को मजबूर होना पड़ा। फिर त्यागपत्र देने के बाद उसको जेल भेज दिया गया। अभी हाल में अरविंद केजरीवाल को जो है ईडी के आदेश पर जेल जाना पड़ा। अभी ईडी का कानून ऐसा कानून बना दिया है पीएमएलए के तहत जो सभी मानवतावादी सोच से परे है। उस कानून के तहत जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसी को अपना दोष सिद्ध करना होगा, और वो जब तक जो है जेल में रहेगा जब तक जो है उसे जेल में रखा जा सकता है सरकार द्वारा। यह एक बहुत ही अमानवीय और दुनिया के किसी भी कानून के तहत सही नहीं ठहराया जा सकता। मानवता आधारित कोई भी नियम, कोई भी सभ्य संस्कृति की ताकत या कोई भी शक्ति किसी को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकती जैसे आज मोदी शासन का रवैया चल रहा है। सभी लोग इसी से घबराकर मोदी सरकार के पास जा रहे हैं या भाजपा में शामिल हो रहे हैं ताकि उनके दोस्त भाजपा में जाने से मुक्त हो जाएं। ये बड़ा खेल चल रहा है मोदी का। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। उनके पास कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। वो बिल्कुल घिरे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमाए हुए हैं और उन्हें एक कुछ नहीं सूझ रहा है। वो सिर्फ भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं तभी उनको कुछ शांति प्राप्त होती है। पूरे देश में देखने में आ रहा है ये रवैया, लेकिन मोदी कुछ जगहों पर, कुछ लोगों पर जानबूझकर इतना आतंक मचाए हुए हैं, चाहे वो ईडी का आतंक है, चाहे वो सीबीआई का आतंक है, चाहे वो आईटी रेड्स हैं। सभी पे जो है एक एक नहीं कई जो है रेड्स की जा रही हैं, कई नोटिस भेजे जा रहे हैं। और सभी जानते हैं कि अगर मतलब किसी भी शख्स को अगर इन जांच एजेंसियों के नोटिस बार बार आने लगे तो उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ेगा, वो घबराएगा भी और अंत में उसको भाजपा में जाकर ही कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। जैसा कि हाल के उदाहरणों में बहुत सारे लोगों ने भाजपा में जाकर ही अपनी जान बचाई है। यह बहुत ही खतरनाक खेल है। मोदी ने जो शुरू किया है, उसने शुरू किया था कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन चुनाव बॉन्ड के माध्यम से उसने सिद्ध कर दिया है, पूरी दुनिया में सिद्ध कर दिया है कि चुनाव बॉन्ड के माध्यम से जितना घोटाला मोदी सरकार ने किया है शायद वो दुनिया में किसी ने भी नहीं किया। उसी के माध्यम से लोगों को फंसाया जा रहा है, झूठे बयान दिला के। अगर पहले वो सच बोलता है तो उसे जब तक फंसाए रखा जाता है जब तक वो झूठ बोलकर उस व्यक्ति का नाम नहीं ले दे। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल का केस है, उसके 6-7 बयान लिए गए, लेकिन किसी भी बयान में उसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। जब तक उसको जो है हिरासत में नहीं भेज दिया गया, जब तक उसको जेल में नहीं भेज दिया गया और उसने 5 करोड़ के बॉन्ड नहीं खरीदे, तब तक उसको जेल में ही रखा गया। फिर उसने जो है अरविंद केजरीवाल का नाम लिया और नाम लेने के बाद उसने फिर 25 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और इस अरविंद केजरीवाल को ऊपर जो है ईडी के नोटिस पे नोटिस भेजे गए। क्योंकि मनी ट्रेल उसका कहीं साबित नहीं हो रहा है। मनी ट्रेल में जो आतिशी कह रही हैं कि मनी ट्रेल आप नेताओं के घर में नहीं, वो भाजपा के दफ्तर में गिर रहा है, तो भाजपा ही उसका जवाब दे। भाजपा को अगर कोई शर्म बची है या कोई उनमें नैतिकता है तो वह ऐसे चीज़ों पर संज्ञान ले और अपनी पोजीशन क्लियर करे कि अगर आप चुनाव बॉन्ड के थ्रू लोगों को
फंसा रहे हैं, जो चुनाव बॉन्ड नहीं खरीद कर आपको दे रहे हैं, उनको फंसाया जा रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत शर्म आना ही चाहिए। ये जनतंत्र है, आप ये नहीं कर सकते कि आप वैसे तो इसको कोशिश कर रहे हैं कि आप जनतंत्र को जल्दी से ही फासिस्ट बना दें और इसको पूरा आतंक मचा कर जो है इसको तानाशाही में कन्वर्ट कर दें। लेकिन जनता की ताकत बहुत बड़ी होती है। हो सकता है कि आज जनता उतनी जागरूक ना हो, लेकिन अगर वो कल जागरूक होती है तो क्या वो आपको बख्शेगी, इसका अंदाज़ा आप खुद ही कर लो कि जनता का खेल किसी को नहीं बख्शता है। ये मौका आने पर सब कुछ ठीक कर देगा और हमें उम्मीद है कि देश के हित में, देश के जनतंत्र के हित में, देश के संविधान के हित में, जिसको आप तरोड़ मरोड़ रहे हैं, जिसकी आप परवाह नहीं कर रहे हैं, पूरे देश की जनता आपके विरुद्ध खड़ी होगी। आने वाले इस चुनाव में देश की जनता आपको शायद वोट नहीं देगी और कोई भी संविधान की हत्या होते देखकर, लोगों को प्रताड़ित होते देखकर, आपके शासन में सिर्फ जो है लोग ही प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं, महिलाएं भी सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हो रही हैं। लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास खाने के राशन नहीं है और आप बहुत ही घमंड के साथ बोलते हैं कि हम 80-85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांट रहे हैं। क्या आप कोई एहसान कर रहे हैं उन पे? आपने उनको इस लायक बना दिया कि वो अपने खाने के लिए राशन का भी पैसा नहीं जुटा सकते। तो ये आपको शर्म आनी चाहिए, लोगों को भी इसका संज्ञान होना चाहिए। और आज जो लोग आपके पार्टी से, मैं उनके लिए कहूँगा जो ख़ास तौर से रिजर्व सीट हैं, रिजर्व सीटों पर जो लोग आपकी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और रिजर्व सीटों पर मतदाताओं को जो है गुमराह कर रहे हैं, इन रिजर्व सीट वाले मतदाताओं को संज्ञान लेना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए और इन सीटों से किसी भी तानाशाही सरकार के उम्मीदवार को जिताना नहीं चाहिए। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखता हो, वो मानवतावादी हो, अम्बेडकरवादी हो, संविधान में विश्वास करता हो, उसी को वोट देना चाहिए और उसी को जिताना चाहिए। अन्यथा जो है ये संविधान भी नहीं बचेगा और लोकतंत्र भी नहीं बचेगा, जनतंत्र भी नहीं बचेगा। आज जो थोड़ा बहुत लोग आवाज़ उठा रहे हैं वो आवाज़ भी नहीं बचेगी और कल आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। इन बातों को ध्यान में रखकर ऐसी सरकार मत चुनो जो इस देश का संविधान ख़त्म करे, इस देश के लोगों के अधिकार ख़त्म करे। आपको खुद संज्ञान लेना चाहिए कि भाजपा के कई नेता खुलेआम कह रहे हैं कि हमें संविधान बदलने के लिए 400 पार, यानी 400 से ज़्यादा सीटें जिताओ। क्या आप उनको जो है संविधान ख़त्म करने के लिए या लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए या अपने अधिकारों को जो है कत्ल करने के लिए वोट देना चाहेंगे? इसका फैसला खुद करो। लेकिन हम चाहेंगे कि अगर दलित भी अगर रिजर्व सीटों पर भाजपा का टिकट लेकर चुनाव लड़ रहा है तो उसको भी आप जिताने का ना काम करें, क्योंकि ये सारे लोग चूँकि आज की संसद है, लोकसभा में आज भी SC/ST समुदाय के 131 लोग हैं। क्या वो पिछले 10 साल में मोदी के शासनकाल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आवाज़ उठा रहा हो आपके अधिकारों के लिए? आपके अधिकारों का हर रोज़ कत्ल हो रहा है। आपकी महिलाओं के साथ इतने अधिक घिनौने काम हो रहे हैं कि उनको देखकर जो है कोई भी शर्मा जाएगा। अब देश ही नहीं, विदेश की आवाज़ भी उठने लगी है मोदी शासन के एक्शंस पर। लेकिन हमें देखना है कि हम अपने देश के जनतंत्र को कैसे सुरक्षित रखें, हम अपने देश के संविधान को कैसे सुरक्षित रखें और इन फांसीवादी मानसिकता के लोगों से इस देश को कैसे बचाएं। हमें इसी पर ध्यान रखकर अपने आप को मजबूत करना चाहिए। अपने वोट को हमें सही व्यक्ति को देना चाहिए जो इस देश में मानवतावादी संविधान की रक्षा कर सके और सबके हकों की बात कर सके। ऐसे उम्मीदवार को वोट देने का हम फैसला करें संगठित होकर और इन फासिस्ट ताकतों को इस चुनाव में हराएं। वही हमारी सबसे अपील है। धन्यवाद।